हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग 11 अक्टूबर यानी कि ग्रुप डी का जो लास्ट एग्जाम था 11 अक्टूबर को, तो इसमें तीनों शिफ्टों यानी कि फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट यानी कि तीनों शिफ्टों का एनालिसिस हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं। और जिसका भी एग्जाम हो गया है तो आप सभी आंसर अपना मिला सकते हैं कि कितना आपका सही हो रहा है, और सारे स्टूडेंट आप अपना अटेम्प्ट भी बताएंगे कि कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट लिए हैं। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और दिल्ली पुलिस का अभी हेड कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा है तो उनका भी रिव्यू हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग दिल्ली पुलिस का यदि रिव्यू लेना चाहते हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को सबसे पहले आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इस प्रकार का था, कुछ 1000वां ओडीआई यानी कि वनडे मैच खेलने वाला पहला देश, वहाँ पे इसी टाइप का कुछ दिया गया था कि 1000वां ओडीआई मैच खेलने वाला पहला देश कौन बना है, तो भारत इसका राइट आंसर होता। उसके बाद किस हार्मोन का संतुलन बिगड़ता है, तो गर्भ निरोधक, मतलब कि किससे जो है हार्मोन का संतुलन जो है वह बिगड़ता है, तो गर्भ निरोधक गोलियों के कारण क्या होता है, हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि Zn + CuSO4, उसके बाद आगे था जब इसका रिएक्शन कराया जाएगा तो ZnSO4 + Cu बनेगा, तो यह किस प्रकार का रिएक्शन था, वहाँ पे 4 ऑप्शन था, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसका राइट आंसर होता। उसके बाद कौन सा शहर गंगा किनारे नहीं बसा हुआ है, तो लखनऊ इसका राइट आंसर होता। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा ईसाई रहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका केरला हो जाता। तो यहाँ पे जनगणना से रिलेटेड हर एक शिफ्टों में तो पूछा गया था, तो फर्स्ट शिफ्ट में भी जनगणना से रिलेटेड पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा ईसाई रहते हैं, तो केरल इसका राइट आंसर होता। अगला क्वेश्चन था आपका 2021 तक सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीता, तो इसका राइट आंसर सेरेना विलियम्स हो जाता। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका था कि पंचायत समिति के अध्यक्ष के चुनाव में कौन शामिल नहीं होता, तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग टिक कर सकते थे, वहाँ पे ऑप्शन पे क्या दिया गया था तो आप लोग इसका आंसर कर सकते थे। अगला क्वेश्चन आपका साइन से रिलेटेड था कि साइन I/साइन R को क्या कहते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन था, जो कि यह नियतांक होता है, तो यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका राइट आंसर होता। उसके बाद अगला क्वेश्चन था आपका 2021 में कितने लोगों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो टोटल 11 व्यक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड भी हर एक शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें दूसरी पंचवर्षीय योजना पूछा गया था, तो पीसी महलनोबिस इसका राइट आंसर होता। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि घर घर राशन योजना किस राज्य सरकार द्वारा चला गया था, तो पंजाब इसका राइट आंसर होता। उसके बाद एक न्यूमेरिकल से था, किसी अवतल दर्पण पे एफ दिया हुआ था 2.5 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी दिया हुआ था, तो आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन आपको कैलकुलेट करना था। उसके बाद था एक शास्त्रीय भाषा से रिलेटेड कि तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया, तो 2004 इसका राइट आंसर होता। उसके बाद कार्बन कौन से ग्रुप और आवर्त में रहता है, तो ग्रुप इसका 14 हो जाता और आवर्त आपका दूसरा हो जाता। उसके बाद राजस्थान में पेड़ों और जानवरों की रक्षा का कौन सा समाज, मतलब कि रक्षा कौन सा समाज करता है, तो राजस्थान से रिलेटेड इस टाइप का क्वेश्चन लगातार बहुत बार पूछा गया है, इस बार रिपीट भी हुआ है, जो कि वो बिश्नोई समाज जो होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका देवप्रयाग में कौन सी नदी आकर मिलती है, तो वहाँ पे देवप्रयाग में कौन सी नदी आकर मिलती है, तो इसका राइट आंसर अलकनंदा और भागीरथी, ये दोनों मिलके तब वहाँ पे गंगा नदी बनती है। उसके बाद था कि घर की लाइट में फ्यूज कितने एम्पेयर होते हैं, तो 1 से 10 एम्पेयर तक का यूज किया जाता है, जो घर का जो लाइट वगैरह बल्ब होता है उसमें 1 से 10 एम्पेयर का यूज किया जाता है। उसके बाद कि ओजोन लेयर का सबसे ज़्यादा डिप्लेक्शन किस दशक में सबसे ज़्यादा हुआ था, तो ओजोन लेयर से एक क्वेश्चन था, तो इसका 70 दशक, मतलब कि 17वां दशक इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि रक्त में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो आयरन इसका राइट आंसर हो जाता, आयरन। उसके बाद नवरोज का त्यौहार कौन मनाते हैं, यानी कि कौन से धर्म के द्वारा, समुदाय के द्वारा जो है, मतलब कि नवरोज त्यौहार मनाया जाता है, तो पारसी समुदाय, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद बैंकिंग सोडा रासायनिक सूत्र इसका पूछा गया था, केमिकल फार्मूला ऑफ बैंकिंग सोडा, तो इसका NaHCO3 इसका राइट आंसर होता। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका विद्युत आवेश प्रवाह के समय
क्लोरीन और H2 मतलब कि H2 में किस प्रोसेस में टूटता है, क्लोरीन और H2 जो है किस प्रोसेस में टूटता है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस इसका राइट आंसर होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि किशोरावस्था में किस तरह के भोजन सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो संतुलित आहार इसका राइट आंसर हो जाता, संतुलित आहार। अगला क्वेश्चन है आपका एनेरोबिक रिस्पिरेशन में क्या मतलब कि खाली जगह पर होता है, तो NaHCO3 इसका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था मैग्नेटिक डायरेक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किनके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका चंद्रशेखर आज़ाद हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन था आपका किस का कार्य अनुसंधान में अभियांत्रिकी के बारे में है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता अभियांत्रिकी विभाग, यानी कि अनुसंधान अभियांत्रिकी विभाग इसका राइट आंसर होता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका अगर कोई करेंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इसका राइट आंसर हो जाता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका भूमध्य सागर से तेज हवा बहती है तो उसे क्या कहते हैं, इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जब भूमध्य सागर से तेज हवा बहती है तो उसे क्या कहते हैं, तो जेट स्ट्रीम इसका होता। उसके बाद था कि पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप में क्या सेम रहता, मतलब कि किसी भी ग्रुप की यदि बात करें पीरियोडिक टेबल में जो ऐसी जो लाइन होते हैं मतलब कि वो ग्रुप होता है तो उसमें क्या समान होता है, तो वैलेंसी यानी कि संयोजकता आपका क्या होता है, प्रत्येक ग्रुप का समान होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन संसद की कौन सी पावर नहीं है, इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें से 4 ऑप्शन था, उसमें से आपको बताना था कि संसद का कौन सा पावर नहीं होता, तो वहाँ पे आप ऑप्शन के अनुसार टिक कर सकते थे कि किस टाइप का ऑप्शन दिया गया था। जैसे संसद राष्ट्रपति को हटा सकता है, इस टाइप का भी ये सही होता है यदि मतलब संसद का पावर होता है कि राष्ट्रपति को हटा सकता है, और इसी टाइप का वहाँ पे एक ऑप्शन आपका होता कि जो संसद का पावर नहीं होता। उसके बाद ग्लूकोज टूटने पर क्या देता है, तो यहाँ पे पूछा गया था कि ग्लूकोज जब टूटेगा तो क्या देगा, तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ATP देता है। बेकिंग सोडा कैसे बनता है, तो उसमें आपको बताना था कि बेकिंग सोडा कैसे बनता है, तो NaHCO3 को जब हीट किया जाता है तब बेकिंग सोडा बनता है। उसके बाद हम लोग चलिए देखते हैं 11 अक्टूबर का सेकेंड शिफ्ट में किस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ था। तो जैसे पहला क्वेश्चन है आपका 1992 में पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 1992 में यह व्यवस्था जोड़ा गया था बट यह लागू 1993 पे हुआ था। उसके बाद है एक क्वेश्चन आपका आहो क्षेत्रीय भाषा किस राज्य में बोली जाती है, तो इससे पूछा गया था, तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। उसके बाद डोवेनियर के त्रिक नियम में कौन सा सही है, 4 ऑप्शन वहाँ पे दिया गया था, तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद डिब्रूगढ़ साइखोम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, बहुत ईजी क्वेश्चन, असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद CuSO4 प्लस BaCl2 किस तरह का रिएक्शन है, तो अपक्षेप अभिक्रिया इसका मतलब कि अपक्षेपण अभिक्रिया इसका राइट आंसर होता। उसके बाद उत्तरी सरकार क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब जो अच्छे से पढ़े होंगे तो वही आंसर इनके किए होंगे, तो कुछ क्वेश्चन का है लेवल इसमें कि उत्तरी सरकार क्या, तो समुद्री तट इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद हड्डी को जोड़ने में किसका प्रयोग करते हैं, तो CaSO4 प्लस CaSO4 इंटू हाफ H2O, तो इसका राइट आंसर हो जाता CaSO4 इंटू हाफ H2O इसका राइट आंसर होता कि हड्डी को जोड़ने में किसका प्रयोग किया जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन है आपका हाउस इंडस्ट्री में हाई रेसिस्टेंस के लिए क्या लगाया जाता है, तो रियोस्टेट इसका राइट आंसर हो जाता है रियोस्टेट। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भारत के महान्यावादी के बारे में किस अनुच्छेद में है, जो भारत का जो महान्यावादी होता है तो वह किस अनुच्छेद में उसका वर्णन है, तो अनुच्छेद 76 इसका राइट आंसर हो जाता है, अनुच्छेद 76 76। उसके बाद वायुमंडल में बादल उजला क्यों दिखाई देता है, इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका है पानी की बूंदों में इंद्रधनुष क्यों बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका राइट आंसर हो जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब अगर 20 सेंटीमीटर दूरी पर है तो वस्तु समान दूरी पर वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो उसका वक्रता त्रिज्या वही 20 सेंटीमीटर ही राइट आंसर होता। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल से और एक क्वेश्चन था अगर पावर यानी कि शक्ति 540 वाट है, उसके बाद आपका वोल्टेज 270 वोल्ट है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगाते P बराबर VI होता है,
तो P बराबर भी आई से हम लोग I कैलकुलेट कर लेते। तो यहाँ पे I मेरा निकल जाता। तो I जब आपका निकल जाता तब वहाँ से आप V बराबर आई आर यानी कि ओम्स का लॉ लगाते। तो V बराबर आई आर करते तो यहाँ पे R आप निकाल लेते 135 ओम आपका राइट आंसर होता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में क्या होना चाहिए। तो विद्युत बल्ब में क्या होना चाहिए, तो हाई रेसिस्टेंस इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद खानों में प्रदूषण क्यों होता, जो कोयला वगैरह या किसी भी चीज़ का खान होता है उसमें प्रदूषण क्यों होता, धातु मल के कारण होता है। एक श्वसन वाहक यानी कि हमारे जो शरीर के अंदर जो श्वसन का वाहक होता है तो वह RBC WBC इस टाइप का आंसर था। तो RBC आपका राइट आंसर हो जाता। जो भी RBC टिक किया है उसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, मेंडल ने आनुवंशिकी की पता लगाने के लिए सबसे बेहतर क्या किया था। इस टाइप का क्वेश्चन था कि इसका राइट आंसर हो जाता मटर का पौधा का प्रयोग किया था। एक क्वेश्चन था कि जो अपना शरीर त्याग देता है उसे क्या कहते हैं, तो निर्वाण इसका राइट आंसर होता। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। इकोनॉमिक्स से भी 2 क्वेश्चन लगभग पूछे गए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, खाने का जेरो श्री के सारी सामान कहाँ पे मिलती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता सुपर मार्केट, इसका राइट आंसर होता। उसके बाद एक क्वेश्चन अंडर 23 से वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें शायद मेडल वगैरह के बारे में कुछ पूछा गया था। उसके बाद दिव्यांगों के लिए जो जॉब पोर्टल होता है उसका मतलब कि पहला AI प्लेटफॉर्म IIT हैदराबाद ने बनाया था, तो उसका नाम पूछा गया था। तो उसका नाम स्वराज एबिलिटी इसका राइट आंसर होता। उसके बाद एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल से आपका पूछा गया था, अगर पावर -2 डायोप्टर है तो फोकल लेंथ उसका निकालना था। तो P बराबर 1/f हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग इस पर वैल्यू सारे पुट करते तो F बराबर -0.5 मीटर निकल जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन रिएक्शन दिया गया था, पूछा गया था कि किसका मतलब कि इसका रिडक्शन हो रहा है, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है उसी में आपका रिडक्शन पूछा गया था। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का बढ़ना होता है और रिडक्शन पे हाइड्रोजन का बढ़ना होता है। इस टाइप से आप लोग वहाँ पे आंसर किए होंगे। उसके बाद पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे होने पर क्या समान रहता है, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका वैलेंसी यानी कि संयोजकता होता है। उसके बाद कार्बन बंध से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, भोजन का पाचन सही क्रम आपको लगाना था कि क्या होगा। वहाँ पे 4 ऑप्शन था, उसमें कौन सा क्रम जो है सही है। तो सबसे पहले अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण इस टाइप का आपका राइट आंसर होता। उसके बाद पूछा गया था कि रेजिन कहाँ से निकलता है, तो वहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आपका जाइलम राइट आंसर होता। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 11 अक्टूबर का 3rd शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था तो उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक क्वेश्चन आपका MICR का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर ये फुल फॉर्म हो जाता। उसके बाद मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो भाग 3 इसका हो जाता राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, इस साल 2022 में पद्म विभूषण किस क्षेत्र में नहीं दिया गया था। तो आप ऑप्शन के अनुसार वहाँ पे टिक करते कि वहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया होगा, तो किस क्षेत्र में इस बार पद्म विभूषण नहीं मिला है। तो आप लोग इसका आंसर भी किए होंगे, तो आप लोग कमेंट पे बताएंगे कि ऑप्शन में क्या क्या था। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि NRI है जिन्हें पद्म भूषण 2022 मिला, तो वह व्यक्ति का नाम पूछा गया था। तो संजय राजा राम इसका राइट आंसर होता। उसके बाद मिलान करने से एक क्वेश्चन था, जैसे दिया गया था कि विंध्याचल प्रदेश मध्य प्रदेश हो जाएगा, पर्वत यहाँ पे पर्वत होता। उसके बाद अरावली पर्वत राजस्थान, इस टाइप से और भी मतलब ये सारे सही है, तो और भी जो होते वहाँ पे सही होते। तो इस टाइप से आप लोगों को मिलान करना था कि किसमें कौन सही है। तो जैसे विंध्याचल का मध्य प्रदेश हो जाता, अरावली का राजस्थान हो जाता, और 2 आपको वहाँ पे मिलान करना था। उसके बाद बुझा हुआ चूना के साथ क्या मिलाने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है, तो क्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाता। जब आप लोग क्लोरीन को मिलाइएगा तो बुझा हुआ चूना के साथ जब क्लोरीन को मिलाइएगा तो ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। उसके बाद पूछा गया था कि 3 रेसिस्टेंस R1 R2 R3 है जो सीरीज में है और धारा समान प्रवाहित हो रहा, तो वोल्टेज कितना होगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन और न्यूमेरिकल से पूछा गया था, अगर कोई बल्ब जिसका रेसिस्टेंस 18 ओम है और वोल्टेज 0 वोल्ट है तब उसका पावर क्या हो जाएगा। तो P बराबर VI होता। जब इसको कीजिएगा तो 0 इसका आंसर आ जाता, तो शक्ति आपका 0 निकल जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन मेंडल से रिलेटेड था कि मेंडल ने आनुवंशिकी का पता लगाने के लिए मटर के पौधे का उपयोग किया, अगर F2 पीढ़ी का लक्षण नहीं देखा होता तो क्या होता। इस टाइप का कुछ सारे क्वेश्चन लेंदी ही आते हैं, बट यहाँ पे कुछ
ईजी करके दिया गया है एनालिसिस में। तो वहाँ पे जो भी स्टूडेंट एग्जाम दे के आए हैं बहुत ही मतलब उतना आसान आज का पेपर नहीं था। जैसे कि 11 अक्टूबर का जैसे सारे शिफ्टों का जो एग्जाम हुआ, सेकेंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट, कुछ हार्ड लेवल ही मतलब था, उसमें मैथ्स वगैरह कुछ करने लायक था, बट साइंस का कुछ अधिक क्वेश्चन था। तो सारे क्वेश्चन लेंदी मतलब कि बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन था, तो उसको विद्यार्थियों को जो है करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुआ। तो इसका उसके बाद अगले क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कार्वे कमेटी किससे संबंधित है। बहुत ही थोड़ा सा क्वेश्चन था, इसमें भी लेवल था। तो कार्वे कमेटी जो किससे संबंधित है, ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उद्योग के लिए इसका राइट आंसर होता। उसके बाद विद्युतीय उत्तक में क्या नहीं होता, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। चुंबकत्व किस पर निर्भर नहीं करता, वहाँ ऑप्शन के अनुसार आप लोग इसका भी टिक करते तो राइट आंसर हो जाता आपका नॉन मूविंग क्वाइल। यानी कि मूविंग क्वाइल रहता तो उस पर निर्भर करता है, यहाँ पे नॉन मूविंग क्वाइल दिया गया है, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद राइट हैंड थम्स रूल के बारे में पूछा गया था, धारा की दिशा इसका राइट आंसर होता। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका मनरेगा का फुल फॉर्म मतलब कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसका राइट आंसर हो जाता। कौन सा त्यौहार में बाघ से संबंधित है, कौन सा त्यौहार मनाया जाता है जहाँ पे बाघ से संबंधित हो, ओणम इसका राइट आंसर होता। एक क्वेश्चन बल्ब का फिलामेंट के बारे में पूछा गया था कि क्या गलत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, पूछा गया था किस दर्पण में बड़ा और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, तो अवतल दर्पण इसका राइट आंसर होता। परिकिरणन से संबंधित एक सवाल पूछा गया था, एक न्यूलैंड्स के समय कुल कितने एलिमेंट थे पीरियोडिक टेबल में उनके, तो 56 एलिमेंट इसका राइट आंसर होता। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन सा तत्व आवर्त 4 में नहीं आता है, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन था, 3-3 करके ऐसे दिया गया था। तो इसका राइट आंसर सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस हो जाता। ये सारे जो है चौथे आवर्त में नहीं आते हैं। उसके बाद आवर्त सारणी के ग्रुप से सवाल था एक क्वेश्चन, उसके तो ये थे 11 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो जिनका एग्जाम हो गया तो आप लोग मिला लिए होंगे कितना आपका सही हुआ, और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें जो एग्जाम दे के आए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।